शासन चलाने का अधिकार, चलाने का अधिकार केंद्र सरकार दे दिया जाता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। इन क्षेत्रों पर या क्षेत्रों के शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया जाता है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। दे दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में टोटल कितना है? 8। एक स्टार पॉइंट में लिख लेना है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रदेश। अब इसमें देखना है एक जम्मू कश्मीर। क्या चीज? जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिला हुआ था। किसका? राज्य का दर्जा। किस तहत? तो 370 के तहत। किसके तहत? 370 के तहत। मोदी सरकार ने किसको हटा दिया? 370 हटा दिया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा क्या हुआ? खत्म। पहले विशेष राज्य इसी को माना जाता था। किसको? जम्मू कश्मीर। क्योंकि आए दिन इसमें आतंकवादी सब आते जाते रहता था। किस पर? हाँ, अब इस पर जो शासन है, किसका शासन चल रहा है? अब किसका? तो डायरेक्ट केंद्र सरकार का। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री अभी है, तो यही शासन करेगा ना। तो डायरेक्ट बोलना है मोदी यूडी ने जपना है। सिर्फ क्या बोलना है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्या बोलना है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो जम्मू कश्मीर को अभी शासन किसका? केंद्र सरकार का। पहले था क्या? राज्य का दर्जा मिला हुआ था। किसके तहत? तो 370 के तहत। मोदी सरकार इसको क्या कर दिया? मोदी जब प्रधानमंत्री बना तो 370 हटा दिया, राज्य का दर्जा छीन लिया। तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। अगला स्टार में लिखो। हाँ, तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370। हाँ, जब कोर्ट में चला जाता है तो इसी को धारा के संबंध में बोला जाता है। हम लोग जब बोलते थे अनुच्छेद कहते हैं। तो लिखो, जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। दिया गया हाँ। किसके तहत? तो पोस्ट में लिख देना 370। पोस्ट में क्या लिख सकते हैं? 370। अगला सर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कोमा दे करके सिक्किम,
कौन कौन राज्य लिखा है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आदि राज्यों को आदि राज्यों को आदि राज्यों को आदि राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं। पहले क्या है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और कौन है? सिक्किम। इन सब को क्या है? विशेष राज्य का प्रावधान, विशेष राज्य का प्रावधान है, विशेष राज्य का प्रावधान, विशेष राज्य का प्रावधान किसके तहत है? तो इन सबको 371 के तहत दिया गया, धारा 371 के तहत। किसके तहत? धारा 371 के तहत दिया गया है। किसको? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को धारा 371 के तहत विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है। बिहार में भी करा था, विशेष राज्य का प्रावधान चाहिए। एक समय जब वो क्या कहते हैं, चुनाव 2024 में हुआ था ना, नीतीश कुमार का 25 में हुआ था, 25 में हुआ था। तो 25 में जब नीतीश कुमार जब बना था ना, तो कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी से हट जाए। किससे हट जाए? मतलब गठबंधन बनाया था किससे? बीजेपी से। तो कहा कि बीजेपी से हट जाए, और वो हटने के बाद कहीं शामिल तब होंगे जब हमको विशेष राज्य का प्रावधान मिल जाए। तो सभी लोग का यही कथन था। किसका? नहीं, उससे नहीं, पूरा सीट थोड़े हो सकता है। इसको भी पूरा सीट थोड़े मिला था, बीजेपी को भी पूरा सीट नहीं आया। एनडीए को, इसका नीतीश कुमार का क्या नाम है? एनडीए, जनता दल यूनाइटेड, कि ये इसको भी पूरा सीट नहीं आया। तो दोनों मिल करके सरकार बनाया, सरकार बिहार में। अभी फिर कहाँ हुआ कि नीतीश कुमार को हटिए गया, कौन आ गया? सम्राट चौधरी है कि किसका? बीजेपी का। किसका? हाँ हाँ, तो किसके तहत मिला है विशेष राज्य का प्रावधान? 371। तो लिखो, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को विशेष राज्य का प्रावधान दिए गए हैं धारा 371 के तहत। हाँ, कोर्स में लिख दो, धारा 371 के तहत लिख लिया है। तो दिक्कत जम्मू कश्मीर और उसके बाद विशेष राज्य का प्रावधान में बोलना रहे। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? वैसा क्षेत्र जो अन्य भौगोलिक आकार या अन्य कारणवश तो अपना स्वतंत्र राज्य नहीं बना सकता या किसी भी स्वतंत्र क्षेत्र में नहीं मिल सकता है, जिस पर केंद्र सरकार शासन करता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? 8 है। जम्मू कश्मीर भी क्या था? पहले राज्य था, लेकिन 373 जब से हटा तो वो अब क्या बन गया है? यह केंद्र शासित प्रदेश में किसमें चला गया है? केंद्र शासित। यह हटा तब से, यह हटा तब से। उसके बाद विशेष राज्य का प्रावधान किसको किसको मिला है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को विशेष राज्य का प्रावधान किसके तहत? धारा 371। आई हटाया था किसके? धारा 370 के तहत, धारा 370 के तहत। चलो आगे लिखो। फिर आगे स्टार में ही लिखना है। केंद्र और राज्य के अधिकारों को केंद्र और राज्य के अधिकारों को केंद्र और राज्य के अधिकारों को
आसानी से बंटवारा नहीं किया जा सकता है। आसानी से बंटवारा नहीं किया जा सकता है। आसानी से बंटवारा नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। पोस्ट में लिख देना है बदलाव। ये आसानी से बदलाव भी नहीं किया जा सकता है। बंटवारा है, पोस्ट में क्या लिख देना है? बदलाव। आसानी से बदलाव भी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उसी में लिखो किसी भी बदलाव को संसद के किसी भी बदलाव के संसद में लिख देना, संसद लिखना है। संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत, 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक बहुमत स्वीकृत के बाद, बहुमत स्वीकृत के बाद, बहुमत स्वीकृत के बाद, बहुमत स्वीकृत के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से, आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूरी कराना आवश्यक है। वही जिस तरह से कानून बनेगा उसी तरह से कानून हटेगा भी। अगर किसी कानून को बनाना है तो क्या कहता है? संसद के दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? स्वीकृत होना चाहिए। अस्वीकृत जब हो जाएगा, तो देश में जितना राज्य है उससे आधा से अधिक राज्यों से भी उसको क्या होना चाहिए? मंजूरी मिलना चाहिए। आधा से अधिक राज्यों से क्या मिलना चाहिए? जैसे टोटल कितना राज्य है? 28 है। इसमें आधा करेंगे तो कितना होगा? 14 में 28। तो इसका मतलब कम से कम कितना? 15 या 16 राज्य क्या स्वीकृत करना चाहिए, तब ये तो वो कानून भंग हो सकता है या तो बन सकता है। मंजूरी मतलब क्या? बनना, मंजूरी कर। जैसे कोई कानून आया, जैसे हम कह दिए हाँ सही है तो मंजूर हो गया हमको। अगर कह दिए हम विरोध कर दिए ये नहीं लागू होगा तो हो गया, हम मंजूरी नहीं दिए हैं, मंजूरी हम नहीं दिए हैं। यही होता है मंजूरी का। तो वहीं अटक गया वो, तो वहीं अटक गया। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब अंतिम रूप से किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। हाँ, तब अंतिम पोजीशन किसके पास जाता है? तो पहले देखो कि अगर कोई कानून बनेगा तो संसद में से दोनों सदन से क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। दोनों सदन से क्या होना चाहिए? पारित। जब पारित हो जाएगा तो उसको 28 से अधिक राज्यों में से, मतलब आधा से अधिक राज्यों में से भी क्या होना चाहिए? पारित होना चाहिए। कि उसमें से 14 राज्य है तब कम से कम 15 या 16 राज्य भी उस कानून को क्या करना चाहिए? स्वीकारना चाहिए कि नहीं सही है। जब ये दोनों हो गया ना यहाँ, तब अंतिम पोजीशन किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तब उस पर साइन करेगा कि नियम लागू है, कि देखेगा कि कौन दोनों सदन साइन किया हुआ है। उसके बाद देखेगा कि आधा से अधिक राज्य भी साइन कर दिया है, तब अंतिम में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति भी साइन करेगा
तो वो कानून क्या हो जाता है? यही कारण इस पे हुआ था, यही कारण इसी पर हुआ था ना, कि जैसे कानून बनता है तो ऐसा नहीं ये बात होता है, कानून भी अगर बिखारना है तो ऐसा नहीं बात होता है। जितना बनने में भारी समस्या है उतना समाप्त करने में भी भारी समस्या है। ऐसे नहीं ना कोई मतलब क्या कर सकते हैं, कानून को समाप्त कर सकते हैं के? हाँ, वही विधायिका किसको बोला, सांसद को कहा जाता है, जो बैठता है इसमें उसी को कहा जाता है विधायिका। अरे इसी सांसद भवन में जो बैठेगा उसी को क्या कहा जाता है? विधायिका कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विधायिका कहा जाएगा, क्योंकि कानून बनाता है इसी भवन में बैठ करके। एक भवन है, अच्छा आजकल जो नया भवन बना है संसद भवन, वो कैसा है? तो त्रिभुजाकार के रूप में है। किसके है? त्रिभुजाकार। ये 3 गो गेट है यहाँ, क्या है? तीनों गेट का नाम है शक्ति द्वार। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 3 गो के नाम हम भी भूल रहे हैं। शक्ति द्वार, उसके बाद 2 गो का नाम बोल रहे हैं। तीनों का नाम दिया गया है, तीनों का नाम दिया। पहले वाला गोलाकार में था, पहले वाला क्या था? आई यहाँ बैठता था कौन? सभापति। इसके बीच बीच इधर पक्ष, इधर कहा जाए तो लोकसभा, लोकसभा इधर राज्यसभा, ऐसे था। अब इसमें अब कैसे है? इसमें भी बीच बीच होगा, इधर हो जाएगा लोकसभा, इधर हो जाएगा राज्यसभा। लेकिन ये 3 गो गेट हम भी भूल रहे हैं। शक्ति द्वार, उसके बाद नहीं याद है, सब लिखो आगे। किस तुम्हारे बुक में नहीं दिया गया है? चलो अगला लिखो। हाँ, स्टारिंग में लिखना है या पॉइंट में लिखना है? केंद्र और राज्य के विवाद को निपटाने के लिए, अरे केंद्र और राज्य के विवाद को, केंद्र और राज्य के विवाद को निपटाने के लिए केंद्र और राज्य के विवाद को निपटाने के लिए किसका गठन किया गया है? बोलो तो। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार में विवाद हो जाए तो फैसला कौन सभा करेगा? अभी फैसला कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा? उसको निपटाने के लिए कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। हाँ रे, केंद्र और राज्य के विवाद को निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। क्या सर्वोच्च न्यायालय में सबको बुला लेता है? नहीं, विधायक को बुला, सांसद को नहीं बुलाता। हाँ, तो हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। जरूरी थोड़ी है कि इंग्लिश में बात आते हैं। क्या करेंगे, कोई इंग्लिश नहीं समझ रहा था, हिंदी में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक है कि मधेपुरा का एक व्यक्ति थे, रास बिहारी मंडल। कौन? रास बिहारी मंडल। रास बिहारी मंडल। यह जब शायद एक कोई संगठित हुआ था सभा में, तो उसने कहा कि सब, एक आदमी बोला कि कोई ऐसा है इस सभा में कि हमसे वह फ्रेंच में मतलब बातचीत कर सकता है।
फ्रेंच भाषा में बातचीत कर सकते। और वो कहा कि वो बीच में से खड़ा हुआ, बोला कि आप फ्रेंच में बात कीजिएगा तो फ्रेंच में बात करेंगे, जर्मनी में कीजिएगा जर्मनी में कीजिएगा, इंग्लिश में कीजिएगा इंग्लिश में करेंगे। आप दुनिया के जौन भाषा में बात करना चाहते हैं हम आपसे बात करेंगे। भोजपुरियों में बोल देता। अगर भोजपुरी का बिहार का तो सबसे लोकप्रिय भाषा भोजपुरी का माना जाता है। झारखंड में झारखंड में भोजपुरी नहीं चलता। अच्छा समझता है लेकिन बहुत लोग, हाँ समझ देता, यूपी में समझ जाता है ना। हम लोग का क्या कर सकते हैं, बंगाल में भी समझ जाता है भोजपुरी। ऐसा भोजपुरी कलाकार सब जाता है ना स्टेज शो करने के लिए, जाता है तो क्या है उन्हें समझता है, इसका मतलब समझता है तब ना वहां जाता है ये स्टेज शो करने के लिए। चल तो केंद्र और राज्य के विवाद को कौन निपटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ऐसी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इस सब कोर्ट में जितना अधिकारी है सबको खड़े रखता है। कोई डीएमओ है, एसपीओ है, डीआईजी है, आइए आइए हवेली पर। किसी को नहीं देता, बैठने की जगह नहीं मिलता है। किसमें? आदेश जब तक नहीं दिया तब तक बैठ नहीं सकता है तुम। आदेश नहीं दिया क्या, मान के चलो गए ना, बेंच डेस्क या कुर्सी उर्सी लगाए तो कहेगा हम एसपी हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद चार्ज लगा देगा बिना परमिशन के। कोई ठीक नहीं, अगर जज का मत आसन हटेगा जाइए कुर्सी पर बैठिए घर पर। तो सर्वोच्च न्यायालय में किसी का नहीं चलता है, सर्वोच्च न्यायालय में किसी का नहीं चलता। हाँ इसमें थोड़े एक को जज रहता है। केंद्र और राज्य, हाँ केंद्र और राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून की जांच, केंद्र और राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून, बनाए गए क्या चीज, कानून की जांच, बनाए गए कानून की जांच कर उन्हें संविधान के विरुद्ध या गैर कानूनी, उन्हें संविधान के विरुद्ध, उन्हें संविधान के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध या गैर कानूनी घोषित करने का शक्ति, गैर कानूनी घोषित करने का शक्ति, गैर कानूनी घोषित करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। लिख लिया? शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है, गैर कानूनी घोषित करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। अभी दोनों में जो कानून बनेगा, दोनों में क्या चीज? कानून बनेगा। यह गलत है या सही है, संविधान के विरुद्ध सही है गलत है, यह पावर किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसको हम या तो घोषित करने से रोक भी सकता है, तो कौन? सर्वोच्च न्यायालय। कौन रोक सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला एक तो और लिखना है, अगला पॉइंट में लिखना है। अधिकारों को, विधायी अधिकारों को
तीन सूची में बांटी गई है। संघ सूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन को सूची बनाया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची एक और अलग से भी है, एक और अलग से भी है, अवशिष्ट सूची। क्या चीज? अवशिष्ट। जो नया नया चीज का आविष्कार होगा तो अब संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में नहीं जुड़ सकता है तो उसको किस में धकेल देता? चल अवशिष्ट सूची में। हाँ हाँ, तो नया नया जो कानून पारित होगा, जैसे गूगल, गूगल का भी कारनामा है ना, AI मोड, किसमें जाएगा? अवशिष्ट सूची में। किसमें चला जाएगा? अवशिष्ट। हाँ, ये सब कहाँ जाएगा? अवशिष्ट सूची में। हाँ? और खराब है, खराब चीज ज्यादा प्रचलित होता है, बढ़िया चीज थोड़ी प्रचलित होता है, खराब लोगों भी प्रचलित होता है। विधायी अधिकारों को, यानी कानून की कितनी सूची होता है? कानून बोलेगा विधायी अधिकारों की कितनी सूची? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एगो अलग से भी बोल सकते हैं को अवशिष्ट सूची। अभी सब कल के बारे में कल, कोई दिक्कत इसमें है? हाँ।